आपको पता है ना कि आज हम जो अभी ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने INR अमाउंट के, उनको अप्रूव कौन करता है? बैंक्स। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रांजैक्शंस तो हो रहे हैं, बट उनको अप्रूव कौन कर रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है। बट इस चैनल का मोटिव है कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कितनी भी छोटी या बड़ी बात हो वो आप तक पहुँचनी चाहिए। तो नमस्कार, मैं अनुष्का आप सबका स्वागत करती हूँ ESP की ब्लॉकचेन पाठशाला में। और आज हम यही जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शंस को कैसे अप्रूव करते हैं, कौन अप्रूव करता है, इसके पीछे क्या प्रोसेस है। क्रिप्टो करेंसीज भी ना डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम करता है। आपने बहुत बार ये नाम सुने होंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क, बट हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इनका मतलब नहीं पता हो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियरली जानेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, और प्रूफ ऑफ वर्क जब चल रहा था तो भी चीज़ें चल रही हैं ना, तो क्यों प्रूफ ऑफ स्टेक को हम ला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। बस बात वही है कि इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे इन सारी मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क की। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि जो भी हम क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शंस करते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पुराने एक वीडियो में क्रिप्टो माइनिंग और माइनर्स के बारे में बात की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को सबसे पहले देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने बात की थी कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम क्रिप्टो माइनिंग की प्रोसेस के थ्रू अप्रूव करते हैं, और उसको जो अप्रूव करता है उनको हम बोलते हैं माइनर्स। बट क्या होता है ना कि बहुत सारे माइनर्स ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं। किसी भी माइनर के पास ट्रांजैक्शन आने से पहले एक कॉम्प्लिकेटेड सा पजल आता है, एंड आई कैन से वो इतना कॉम्प्लिकेटेड पजल होता है कि नॉर्मल ह्यूमन तो उसको सॉल्व नहीं कर सकता। उन पजल्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर मशीन में कंप्यूटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। उन मशीन्स में हाई कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स, ग्राफिक कार्ड्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ही माइनर्स ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर पाते हैं। बहुत सारे माइनर्स सेम टाइम पे इन ट्रांजैक्शंस के लिए उस पजल को सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ लाइक अ कॉम्पिटिशन। तो क्या होता है ना कि अगर अब मैं आपको बहुत ही आसान सी भाषा में बताऊँ ना, जैसे इंसानों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, वैसे ही या माइनर्स के बीच में भी कॉम्पिटिशन होता है। जो कुछ माइनर्स पहले उन पजल्स को सॉल्व करते हैं उन्हीं के ट्रांजैक्शंस को हम ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि अभी हमने जाना था कि माइनर्स की जो मशीन्स होती हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होती है। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं। जो माइनर्स पहले कर रहे हैं उनके ही ट्रांजैक्शंस ब्लॉक में इंक्लूड होते हैं। बट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो बहुत सारे माइनर्स ने किया है। सिंस माइनर्स के अप्रूवल ब्लॉक में यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो उन माइनर्स ने जो भी एनर्जी को यूज़ किया है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ वेस्ट हो रही है। आई कैन से यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्रूफ ऑफ वर्क का। इसको ही ओवरकम करने के लिए आया है प्रूफ ऑफ स्टेक। यहाँ पे हम माइनर्स की जगह बात करेंगे वैलिडेटर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर अप्रूव नहीं है तो उसको हम जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं मानते। प्रूफ ऑफ वर्क में हमने बात की थी माइनर्स की, प्रूफ ऑफ स्टेक में हम बात करेंगे वैलिडेटर्स की। बट यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है प्रूफ ऑफ स्टेक का। माइनर्स में क्या हो रहा था कि यहाँ पे कंपटीशन होता था, जो भी माइनर्स उस रेस में जीतेंगे उनके ही ब्लॉक को हम इंक्लूड करेंगे। बट वैलिडेटर्स में वो कंपटीशन पहले हो जाता है। वैलिडेटर्स को कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है, उससे पहले ही कुछ नंबर ऑफ वैलिडेटर्स को एल्गोरिथम के हिसाब से हम चूज़ कर लेते हैं। अभी हमने जाना था कि माइनिंग में ना एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो जो माइनर्स पहले कर लेते हैं उनके ही अप्रूवल्स को हम ब्लॉक में यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि सिलेक्टेड वैलिडेटर्स ही वैलिडेट करते हैं। अब पॉइंट आता है कि माइनर्स के पास प्रॉपर मशीनरीज होती हैं जिससे वो उस प्रोसेस को करते हैं, बट यहाँ वैलिडेटर्स के लिए उन मशीनरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे वैलिडेटर के पास उस पर्टिकुलर कॉइन का माइनिंग के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उतना कॉइन उनके पास होना चाहिए। जैसे कि अभी इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट हो चुका है, और वहाँ उन्होंने बोला है कि किसी भी वैलिडेटर के पास मिनिमम 32 इथेरियम होने चाहिए, तब भी वो वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस बहुत ही इजी है, हमें किसी भी सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम नॉर्मल कंप्यूटर्स जो अभी यूज़ करते हैं उनसे भी वैलिडेट कर सकते हैं, बट सिर्फ मेरे पास वैलिडेट करने के लिए उस कॉइन का उतना माइनिंग मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। जैसे कि इथेरियम का 32 है, माइट भी डिफरेंट कॉइन्स का वो अमाउंट डिफरेंट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में आने से
हम सबसे बड़ा जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो है एनर्जी कंजम्पशन का। और एनर्जी को सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम प्रूफ ऑफ वर्क में चल रहे थे वैसे ही अगर हम चलते रहे, हमारा वर्ल्ड, हमारी ग्लोबल वार्मिंग सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी और चाह के भी हम उन चीज़ों को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आई कैन से ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर स्टेप है जो हम सबको लेना बहुत ज़रूरी था। और धीरे धीरे करके सारे कॉइन्स प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में स्विच हो रहे हैं। मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि बिटकॉइन अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है और सोलाना प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है। तो बिटकॉइन अभी सोलाना से 99% ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो यू कैन सी कि सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने के बाद हम 99% ऑफ एनर्जी का कंजम्पशन सेव कर रहे हैं। तो ये छोटा नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूज एनर्जी का कंजम्पशन है जो कि हम सेव कर पा रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने के बाद। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या डिफरेंस है। और एक और मेजर डिफरेंस है जो मैंने नोटिस किया है कि प्रूफ ऑफ वर्क में हमें बहुत सारी मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन के ग्राफिक कार्ड चाहिए, सर्वर्स चाहिए, बल्कि प्रूफ ऑफ स्टेक में हमें ऐसी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये वैलिडेटर्स के लिए चीज़ें और भी ईजी कर रहा है, इसीलिए हम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में स्विच हो रहे हैं। तो आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है और क्यों अब सारे कॉइन्स धीरे धीरे प्रूफ ऑफ स्टेक में स्विच कर रहे हैं। अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो एज यूजुअल आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप हमें डीएम कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और हमारे वीडियोस को देखने के लिए। अभी आपने जाना कि हम क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के वर्ल्ड की हर बारीकियों को कवर कर रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, इसीलिए जल्दी से आएँ और ESP की ब्लॉकचेन पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।